चलो, टेबल का प्रोग्राम हो गया था, एक प्रोग्राम और बचा था इसमें, क्या, टेबल विड्थ का प्रोग्राम। इसमें देखिए प्रोग्राम में दिया हुआ है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टेबल बना रहे थे। अब इसमें क्या है कि टेबल का क्या किया गया है, जो विड्थ है वो सेट किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले टेबल बॉर्डर विड्थ इतना, मतलब ये पूरे टेबल का जो विड्थ वो कितना है, 400 है पूरे टेबल का। ठीक है, फिर टीडी में दिया हुआ है क्या आपका, ये तो टीआर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, टीडी विड्थ कितना दिया हुआ है, 30%। ठीक है, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, और यहाँ ये टीडी स्टार्ट और टीडी यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर इस टीडी में क्या है, 70%। तो यहाँ ये टीडी यहाँ स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कितना बड़ा ये होगा। ठीक, और यहाँ बीच में इसके अंदर लिखा गया है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। फिर उसके बाद टीआर यहाँ पे क्या हो गया, आपका बंद हो गया। और यहाँ पे टेबल स्टार्ट था ना, तो टेबल क्या हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। यानी कि यहां से और यहां तक कितना टीआर लगा है, बस एक, मतलब क्या हुआ है, बस एक टीआर। यानी कि इसका आउटपुट कैसा आएगा कि एक छोटा सा आएगा पहले यहां तक, ठीक, और फिर यहां से थोड़ा आगे बढ़ा आएगा। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। जैसे देखो आउटपुट इसका इस टाइप से आएगा, ये इसका दिया हुआ है क्या, इसके अंदर आउटपुट दिया हुआ है। जैसे सेल विड्थ 30%, ठीक है, फिर सेल विड्थ कितना परसेंट, तो 70%। ये 30% जो ऊपर हमने लिखा है टीडी के अंदर डिफाइन किया है, वो इसके वजह से आ रहा है, और ये वाला किसके वजह से आ रहा है, जो 70% हमने टीडी में डिफाइन किया गया था उसके वजह से ये वाला आ रहा है। अब इसको चाहेंगे तो हम लोग कम बेसी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 60, तो क्या हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा ना। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और इसको यहां से करते हैं क्या, रिफ्रेश, तो ये क्या हो गया, 60%। ठीक, या हम चाहें तो दोनों को 50-50 भी कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे ये 50 और इस वाले को क्या कर देंगे 50, दोनों 50 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहां से कराएंगे क्या हम लोग, रिफ्रेश, तो दोनों क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ दोनों बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, एक और आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, इन सब को यहां से कॉपी कर लेंगे ना, एक और बनाना है नीचे भी, ये पूरे को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे इन सब को क्या कर देंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब सेव, अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए कैसे दिखेगा। लेकिन देखो दोनों अभी क्या बराबर ही दे रहा है, तब भी दोनों क्या आ रहा है, तभी बराबर। हमने क्या किया, अलग कर दिया है क्या कुछ, यहाँ क्या दिया है, टेबल विड्थ में 40, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 60 दिया है। लेकिन देखो तब भी क्या आ रहा है, दोनों बराबर ही दे रहा है। अच्छा, इसको एक बार काम करते हैं, हम लोग कर लेते हैं 20, ठीक, और ये 40, और यहाँ टीआर स्टार्ट और ये क्लोज, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको करते हैं 60 है ना, तो ये 40, ये 80 करते हैं, इसको सेव। लेकिन देखो दे रहा है क्या, उतना ही दे रहा है, मतलब एक ही के अंदर लगेगा, क्योंकि टेबल विड्थ एक ही डिफाइन किया गया है 400, तो एक के अंदर ही क्या हो रहा है, वो लग रहा है। कोई भी लगेगा तो कितना लगेगा, फर्स्ट वाला जितना लगाएंगे उतना ही वो लग रहा है। तो एक काम करके थोड़ा देखते हैं, और कि फर्स्ट वाला का लग रहा है कि यार एक लगाने के बाद काम ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो इस वाले को क्या कर देंगे हम लोग 40, और इसको क्या कर देंगे 60 कर देंगे, और सेव कराते हैं अब इसको। अब कराएंगे रिफ्रेश, तो अब देखो थोड़ा समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले के हिसाब से नीचे वाले में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब फर्स्ट में जो हम लोग टेबल का टेबल डिफाइन का जो विड्थ हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट वाले में, वही क्या हो रहा है सेकंड वाले में भी काम कर रहा है, थर्ड वाले में क्या होगा, वही काम करेगा। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ है ना, तो ये यहाँ आ जाता ना, ये क्या होता है, यहाँ से ये आगे बढ़ जाता है। तो टेबल का तो प्रॉपर्टी है नहीं कि ये यहाँ आ जाए और यहाँ से इधर आ जाए, तो टेबल इसको नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग वाइनिंग क्या हो जाएगा, फिर टेबल के हिसाब से वो पूरा सेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो जो चीज करना है उसके लिए क्या करेंगे, पीछे बताया था मैंने, रॉ स्पेन और कॉलम स्पेन, वो उसके थ्रू होगा। समझ में आया।
तो ये एक प्रोग्राम इसका दिया हुआ था, और दिया हुआ प्रोग्राम क्या, ये क्या है, टेबल कलर का है क्या। हाँ, अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, टेबल कलर है और अलाइनमेंट दिया हुआ वर्टिकल इस प्रोग्राम में। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है, टेबल अलाइनमेंट दिया हुआ है और कुछ कलर है। जैसे सबसे पहले टेबल बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, लाइट ब्लू, हाइट कितना है 300, विड्थ कितना है 500 है, बॉर्डर कितना पिक्सल है 2 पिक्सल है, बॉर्डर कलर क्या है रेड, द बॉर्डर 2 पिक्सल है और बॉर्डर कलर क्या है आपका, तो रेड दिया हुआ, यहां से पूरा वहां तक। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं क्या, ये कैप्शन में कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक तरह से, ठीक है, ये हटा भी देंगे तो उससे कोई जरूरत नहीं है, एक तरह से मान लीजिए कैप्शन या पैराग्राफ टाइप का ये वर्क करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टीआर में। टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल ड्रॉ। टीडी का मतलब वी अलाइन, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट। वी अलाइन मतलब क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, टॉप, ये वाला कहां चला जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। टीडी में वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, यानी कि कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा ये वाला। ये क्या है, वर्टिकल अलाइन कहां पे, बॉटम, ये तो कहां आ जाएगा, नीचे, यानी कि एक टॉप पे रहेगा और एक बॉटम में रहेगा, सॉरी एक सेंटर में रहेगा और एक क्या रहेगा, बॉटम में रहेगा। इस तरीके से आएगा इसके अंदर। देखिए यहाँ टीडी स्टार्ट है ना, टीडी यहाँ क्या हो गया, क्लोज, टीडी स्टार्ट, टीडी क्लोज, टीडी स्टार्ट और टीडी क्लोज, और ये अलग अलग सेल में रहेंगे। जैसे एक वाले में टॉप रहेगा, फिर कहा कौन सा गैप, ये नहीं, गैप जरूरी नहीं है यार, वो तो लिखने में वैसे हो गया, हटा दो इसको, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां से ये टीडी, यहाँ ये टीडी क्लोज हुआ ना, तो फर्स्ट पहले तो बनेगा 1, ठीक है, 2 और उधर वाला 3, फर्स्ट वाले में ऊपर आ जाएगा, सेकेंड वाले में ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में, और ये वाले में सबसे लास्ट में यहाँ कहाँ आ जाएगा, बॉटम में। तो इसी टाइप का देखो आउटपुट भी आया है, आया कि नहीं आया है, आया है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेंटर, और सेंटर के बाद ये फिर ये बॉटम। बॉर्डर, बॉर्डर का कलर क्या है, रेड, क्योंकि रेड हमने वहां डिफाइन किया है। तो इस तरीके से ये पूरा इसके अंदर बन जाएगा प्रोग्राम। अब ये अब टेबल कोई प्रोग्राम नहीं ना इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर एक लिस्ट का प्रोग्राम है। लिस्ट जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। यूएल इसमें उसमें क्या कहते हैं, वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़े थे ना हम लोग। तो बुलेट्स नंबरिंग में क्या होता था, कुछ बुलेट्स होते थे, अलग अलग पॉइंट बने रहते थे, और नंबरिंग में क्या होता, एबीसीडी होता था, या 1 2 3 4 होता था, ऐसे ही होता था ना उसके अंदर। तो अब हम लोग इसके अंदर बुलेट्स और नंबरिंग चाहेंगे तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 2 चीज होता है, एक आपका इसके अंदर होता है क्या, यूएल, और एक होता है क्या, ओएल। ठीक है, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो किस में आएगा, बुलेट्स में आएंगे। और ऑर्डर लिस्ट मतलब किसी, उसका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा ही होगा, या 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस है, ABCD ये क्या एक तरह से सीक्वेंस है। तो ये सारे क्या हमारे सीक्वेंस हैं। तो जो सीक्वेंस में होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ क्या, ये ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो इसका प्रोग्राम पहले हम लोग ओपन करते हैं और प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम में ना ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा आप लोगों को पड़ेगा हार्ड, तो इस प्रोग्राम को थोड़ा और आसान किया जाए। इस प्रोग्राम को ना थोड़ा पहले आसान कर दिया जाए, कि थोड़ा वो प्रोग्राम थोड़ा दूसरे तरीके से दिया हुआ है। हाँ चलिए अब ठीक है ये प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं ना, डेस्कटॉप पे ही सेव करा लेते हैं, OL.list कर देते हैं, list.html। देखिए
देख रहे हैं इसका आउटपुट, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब प्रोग्राम समझते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा बंद कर लिया जाए। नहीं नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा, बंद होगा तो। इस वाले को यहां से ओपन करते हैं। अब देखिए क्या प्रोग्राम समझिए। प्रोग्राम में यहां पे लिखा हुआ है क्या, OL। OL का मतलब मेन यही टैग होता है स्टार्टिंग का। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। और LI का मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाना। LI का मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाना। तो लिस्ट कितना बना हुआ है इसमें, एक, फिर यहाँ क्लोज, फिर यहाँ स्टार्ट, फिर क्या है यहाँ पे ये क्लोज हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर क्या हो गया यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे UL स्टार्ट है, UL क्या हो जाएगा यहाँ पे, OL है ना, तो OL क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज, फिर OL स्टार्ट, फिर यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट क्लोज, लिस्ट स्टार्ट, लिस्ट क्लोज, और OL यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे, नीचे भी लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको जब रन कराएंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, देखो इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट एक सीक्वेंस में चलता है, तो सीक्वेंस में चल रहा है, क्योंकि यहां इससे ऊपर OL स्टार्ट किए थे और यहाँ OL का कर दिया हम लोग, बंद कर दिया तो 1 2 3, फिर यहाँ OL स्टार्ट किया तो ये भी 1 2 3, फिर OL स्टार्ट किया बंद किया तो 1 2 3। यदि हम यहाँ OL जो लगाए हैं ये ऊपर यहाँ पे, ये OL को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, और इस OL को भी क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। हम लगा देखो, अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 पूरा वो लिखते हुए वहां से आएगा। ये वाला भी हटाना पड़ेगा, ये सब। अब सही है, अब देखो कैसे आउटपुट आएगा। अब वो क्या हो गया कि डायरेक्ट यहां OL लगा है और डायरेक्ट यहां OL क्या है, क्लोज हुआ है। ठीक है ना, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ ये स्टार्ट है और यहाँ क्या हो गया, ये क्लोज, तो ये पूरा सीक्वेंस में आ गया। अभी तो एक है आसान। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग किस में, UL में। UL का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, जिससे कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या दिया हुआ है। इसमें पहले प्रोग्राम थोड़ा चेक कर लें कि प्रोग्राम किसी किसी में मिक्स है सारा। ये भी मिक्स ही उसी हिसाब से, तो इसको भी कॉपी कंट्रोल N और पेस्ट, इसको भी थोड़ा बना दे, क्योंकि अभी बताएंगे, ये भी बताएंगे प्रोग्राम। पहले वो देखिए ना, तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। इसको भी हटाइए और ये भी, ये स्टार्ट, ये क्लोज, स्टार्ट क्लोज। ठीक है, सेव, और इसको लिस्ट 2 के नाम से सेव करा लेते हैं। देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो इसका आउटपुट किस टाइप का आ रहा है, देखिए ऐसे बुलेट्स के टाइप में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, अनऑर्डर लिस्ट। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इसका जो होता है सीक्वेंस कोई भी इसके अंदर नहीं होता है। जब सीक्वेंस नहीं होगा तो ये क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत ये आएगा। अब इसका सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और उसका सीक्वेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे। अब ये तो समझ में आ गया ना दोनों। ठीक है, वो नंबरिंग के हिसाब से हो गया और ये आपका क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। दोनों समझ में आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा एक और प्रोग्राम की तरफ। इसी में देखिए और एक प्रोग्राम दे रहा है जो कि ये हाँ ये ठीक है। वो बंद हो गया क्या प्रोग्राम, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो इसको चेंज किया नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। देखिए उसके बाद अब जो प्रोग्राम दे रहा है वो थोड़ा इस टाइप से दिया हुआ है इसके अंदर। अब देखिए ये क्या है ना कि आपका OL का प्रोग्राम है, ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम सेम है, बस हमको क्या समझना है, ये यहां से और यहां तक ये इसके अंदर क्या कर दिया, एक नया चीज ऐड कर दिया है। नया चीज ऐड करने का मतलब ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगा, टाइप क्या होगा उसका, A, यानी कि ABCD। टाइप A का मतलब क्या हो गया कि वो ABCD होगा, और स्टार्ट कहां से होगा, 5। तो ABCD और
ई, तो ई से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, ई एफ जी। समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है टाइप में, क्या लिखा हुआ आई, आई मतलब फर्स्ट यानी कि रोमन नंबर है ये, और स्टार्ट कहां से होगा 5, तो वी से स्टार्ट होगा ना ये, ठीक। तो इस तरीके से इसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ ए से कहा 5वें, तो 5वें लेटर में जो एबीसीडी में जो 5वां लेटर आता है वहां से ये वाला स्टार्ट होगा, यहां से ई एफ जी, ठीक है। ये 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। तो यही मेन समझना है हमको। यहां कर देंगे और बढ़ा देंगे तो ये और बढ़ के आएगा, ठीक है। यहां 1 कर देंगे और 1 लिख देंगे और कर देंगे 5, तो अब क्या होगा 5 6 7 चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो टाइप मतलब क्या होता है कि क्या नंबर है, अल्फाबेट है कि रोमन नंबर है, टाइप का मतलब वो होता है। स्टार्ट का मतलब होता है कि वो तो हो गया लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 5 कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबर है तो 5वें नंबर से स्टार्ट होगा। एबीसीडी है तो किस लेटर से स्टार्ट होगा, एबीसीडी अल्फाबेट के अंदर जो लेटर आते हैं उससे किस लेटर से वो स्टार्ट होगा, इसके लिए। तो इसका जब आउटपुट लेंगे देखिए इस टाइप का दिखेगा। इसका जब आउटपुट आएगा तो कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट देखेंगे। पहला तो फिक्स था, इसमें कुछ लगा नहीं है, तो 1 2 3 आ गया। दूसरा ई एफ जी आ गया, और तीसरा 5 6 और ये 7, क्योंकि वो स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते घटाते हैं दोनों में से। तो प्रोग्राम क्या कर लेंगे, वो ओपन कर लेते हैं जो प्रोग्राम हमारा इसमें। अब ये स्टार्टिंग कैरेक्टर हमने कर दिया कितना 10, तो 10 पे कौन सा कैरेक्टर होता है जे के एल, स्टार्ट हुआ तो वहां जो देंगे वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पे मान लीजिए कर दिया क्या 1, ठीक, सेव। अब क्या किया हमने रिफ्रेश, तो क्या हो गया 10 11 और 12 हो गया, क्योंकि टाइप में क्या लिख दिया हमने, टाइप में हमने क्या टाइप कर दिया 1 टाइप कर दिया। तो 1 से 1 मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये पूरा काम करेगा आपका। अब इसको भी चाहेंगे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 दिया हुआ है तो हम इसको चाहें तो क्या कर दें, 5 को कर दे कितने से स्टार्ट होगा ये, तो 15 से स्टार्ट होगा, रिफ्रेश, तो 15 से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 और ये 5, ठीक है, ये 10 और ये 6, ये 10 और ये 7, तो 70। तो इस तरीके से ये काम करेगा। समझ में आ गया? ये इसी का सेम एक और रूप दिया हुआ इसमें ऑर्डर लिस्ट में, इसको बंद कर दे, ये वाला ऑन ऑर्डर लिस्ट में। इसमें दिया हुआ है क्या है कि क्या चीज से वो स्टार्ट होगा। देखिए टाइप सर्कल, तो सर्कल बन के आएगा। टाइप में स्क्वायर, स्क्वायर। टाइप में डिस्क, तो डिस्क बन के आएगा, ठीक है। वहां क्या था कि सिंपल एक बुलेट्स लग रहे थे, अब ये क्या है कि बुलेट्स का नाम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बुलेट्स में तो नहीं लिखेंगे ना स्टार्ट इतने से होगा, जिसमें तो कुछ सीक्वेंस है नहीं कि लिखने जाएंगे कि स्टार्ट 5 स्टार्ट 10 स्टार्ट 7, क्योंकि बुलेट्स नंबरिंग में तो कोई उसके अंदर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट देगा, देख रहे हैं, ये सिंपल, ये सर्कल, ये स्क्वायर और ये डिस्क। तो क्वेश्चन बन सकता है बाय डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, डिस्क आता है, क्योंकि यहाँ डिस्क है और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर क्या आता है, डिस्क आता है। क्या बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट होता है क्या उसमें एबीसीडी आता है, क्या आता है 1 2 3 आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाय डिफॉल्ट आप एक प्रोग्राम रन करा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट का, उसमें टाइप में कुछ नहीं लिखा गया है, तो क्या आएगा उसके अंदर 1 2 3 ऑर्डर है, तो यदि अन ऑर्डर है तो क्या आएगा, डिस्क आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इन सब में। फॉर्म के तरफ, फॉर्म देखिए फॉर्म क्या होता है, वो चल रहा है ना अभी वो, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, देखिए फॉर्म का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी चीज का फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, फॉर्म अप्लाई करते हैं
और फॉर्म में देखते होंगे कि ऊपर नेम लिखता है, फिर फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अपार आईडी, आधार, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, कहाँ एग्जाम आपको अप्लाई करना है वो सारा चीज उसके अंदर देता है। किसके अंदर देता है? फॉर्म के अंदर देता है। तो अब वो फॉर्म बनता कैसे है, अब वो सीखेंगे इसके अंदर। जो वो फॉर्म होता है वो कैसे बनता है, जैसे एक छोटा सा फॉर्म लॉगिन आईडी होता है ना, जिसमें लॉगिन हम लोग करना रहता है। ठीक, तो उसमें यूजर आईडी डालते हैं, नीचे क्या डालते हैं? पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन आईडी एक मिलती है उसके अंदर, फिर पासवर्ड उस पर क्लिक करते हैं तो उसको क्या होता है, वो जो साइट होता है वो खुल जाता है। तो वो भी एक तरह से क्या है? फॉर्म। तो वो भी एक तरह से क्या है? फॉर्म ही आएगा ना, फॉर्म के अंतर्गत आया, क्योंकि उसको हमने भरा। अब भरने के बाद जैसे ही सबमिट किया तो वो साइट क्या हो गया? ओपन हो गया। और नहीं ओपन होगा तो बोलेगा पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन देगा या इनकरेक्ट पासवर्ड देगा उसके अंदर, यही देगा ना। तो देखिए उसी टाइप से यह प्रोग्राम इसी टाइप से आता है ना। देखिए तो ये यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि हम लोग इसको अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर? HTML के अंदर, इसीलिए इसके अंदर उतना क्या कहते हैं कि डिजाइनिंग नहीं है। इसी चीज को जब हम लोग CSS में पढ़ेंगे तो ये चीज को आपको याद रखना है। बस CSS में कलर पढ़ेंगे और ये पीछे का आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसमें लगाएंगे, ये भी याद रखिएगा। उसके अंदर पूरा बना बना ये नहीं देगा, उसमें देगा कि ये लगाएंगे तो उसको ऊपर अप्लाई करेगा, पीछे का प्रोग्राम याद रहेगा तभी आगे का कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे दे रहा है क्या? लॉगिन। तो लॉगिन कहीं कहीं यहां भी होता है। तो मैंने बताया था सेंटर में करने के लिए क्या करना है, असाइनमेंट मैंने दिया था। सेंटर वाला मैंने असाइनमेंट दिया था, किसने किसने किया था इसके अंदर? दिया था ना कि साइन कंप्यूटर सेंटर रहेगा, फिर द्वारकापुरी कॉलोनी सेंटर रहेगा। की थी तुम? करके भेज दी थी तुम? तो उसके बाद आई थी ना। कल रात को 9 बजे ऐसा है कि उसके बाद आए हैं तो वीडियो है, उसके करके आपको भेजना है। उसके बाद वाला सिस्टम नहीं बनाना है कि नहीं आए थे, ठीक है ना। उसके बाद आए थे तो एक लड़के नहीं 5 लड़के 10 लड़के क्लास में स्टूडेंट है, किसी से भी लेके कर सकते हैं आप लोग। तुम भेजी थी? तुम क्यों? उसके बाद आई थी ना क्लास करने। अब तो वीडियो भी अपलोड हो रहा है कि बहाना नहीं कि सर नहीं पढ़े हैं। तुम बताओ, तुम भेज दी थी? तो उसको वो सेंड करो ना, सेंड करने के लिए मैंने बोला है ना। तुम बताओ। तो उसके बाद आई थी ना क्लास करने। वो तो परसों वाला क्लास हमको लग रहा है, 2 दिन पहले का क्लास है। तो इससे पहले वाला क्लास में हाँ, तो उसी तुम्हारा तो है। उस दिन मैंने जो बताया था घर देने के लिए, तुम भेज दिए थे। हाँ, तो बताओ, जब नहीं भेजेंगे, नहीं करेंगे, फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगा। और फिर हम भी उसके बाद क्या करेंगे? खूब प्रोग्राम बना के आएंगे, 13 से 23 कर देंगे एक दिन में, क्योंकि वैसे भी नहीं पढ़ना है और वैसे भी नहीं पढ़ना है। तो 13 से 23 करेंगे कि एक ही महीना में बुक कंप्लीट हो जाए, और क्या। ठीक है। आज जब देखेंगे कि रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, कि पढ़ाने का 2 तरीका, खूब अच्छा से पढ़ाएं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तब एक ही दिन में 30 प्रोग्राम पढ़ाएंगे आराम से। 1 घंटा में 30 प्रोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग नहीं करेंगे तो वही एक लास्ट ऑप्शन है ना कि महबूब सर कहते खूब अच्छा से पढ़ा दो, तभी समझ में नहीं आएगा इन सबों को। नहीं आता तो आता तो भेजते तुम लोग। जाने के 1 घंटे बाद आ जाता मेरे पे, जाने के 1-1.5 घंटे बाद या शाम तक आ जाता। आता तो इतना जिम्मेदार रहते। तो जब ऐसे भी नहीं है तो आराम से एक दिन में 33-35 प्रोग्राम लेकर चलेंगे, और क्या। कोई बात नहीं है, सब सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम को जो हमने रन कराया है, उस प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले जो इसका टैग है वो क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म जो है इसका मेन टैग है, यहाँ लिखा हुआ है। जैसे इससे पहले UL मेन टैग था, OL मेन टैग था, टेबल मेन टैग था, ठीक है। उसी तरह जो फॉर्म होता है वो क्या आपका मेन टैग है। ये तो लॉगिन इसी तरह लिखा है। BR का मतलब क्या होता है? 2 लाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? 2 लाइन बनाने के लिए BR का यूज करते हैं। यही करते हैं ना जी? किस लिए करते हैं BR का यूज? लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। लेबल लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेबल का मतलब ये लेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। यूजर नेम, ये तो डायरेक्ट आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कुछ भी लिख सकते हैं। मेन आपको ध्यान कहाँ देना है? यहाँ पे, इस वाले पे आपको ध्यान देना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट। हमको उस फॉर्म में क्या टेक्स्ट इनपुट करना था? टेक्स्ट ना।
तो इसीलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। लेवल क्लोज, एक बीआर, एक लाइन ब्रेक, एक और बीआर, 2 लाइन ब्रेक। फिर आ जाते हैं पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड में क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट, न्यूमेरिक सब तो हो सकता है ना, इसीलिए इनपुट टाइप क्या है? पासवर्ड। लेवल स्टार्ट, लेवल यहां क्लोज, और एक बार क्या लगा हुआ है? बीआर लगा हुआ है, तो एक बार ब्रेक हो जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि नीचे एक सबमिट बटन भी था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है ना। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू में क्या है? सबमिट। अब कोई पूछेगा कि यहां तो सर सबमिट तो लिख ही दिए हैं, तो वैल्यू क्या है फिर? तो जो उसके अंदर, बॉक्स के अंदर जो सबमिट लिख के आ रहा है, वो इसके वजह से आ रहा है। इनपुट टाइप सबमिट, ये तो बटन बस बना रहा है ना। अब उस सबमिट के अंदर जो सबमिट लिख रहा है, वो किसके वजह से लिख रहा है? इसके वजह से लिख रहा है। क्यों? सबमिट का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है? तो सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, और उसका वैल्यू क्या है? सबमिट, तो सबमिट लिख के आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यही मेन ध्यान देना, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ, फॉर्म क्या हो गया यहां पे? क्लोज। और एचटीएमएल, बॉडी और एचटीएमएल एक ही लाइन में स्टार्ट किए हैं, क्लोज कर दिए हैं। ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है। जब इसका आउटपुट आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। यही जो अंदर बताया था ना, ये वैल्यू, यही है सबमिट, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने यहां लिखा क्या? अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है। अब मान लो क्या कर दिया हमने? एक पासवर्ड लिख दिया इसमें कुछ भी, ठीक, और क्या कर दिया? सबमिट। तो क्या हो गया? वो सबमिट हो गया, क्योंकि बैक एंड का प्रोसेस नहीं है। क्या है? बैक एंड का प्रोसेस नहीं है। बैक एंड का प्रोसेस नहीं, इसलिए क्या हो रहा है? वो ऑन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहीं तक बस बनाया है। तो यहीं तक बनाया, तो यहीं तक का ही काम करेगा। समझ में आया? ये एक प्रोग्राम था फॉर्म का। दूसरा प्रोग्राम देखिए, अब इसी में प्रोग्राम वही है, बस 2 नेम बढ़ गया है इसके अंदर, ये और ये, ठीक है। उस प्रोग्राम में क्या था? यूजर नेम इधर लिखा था, उसके बाद ये बॉक्स बना था। इस प्रोग्राम में क्या है? यूजर नेम लिख के यहीं बीआर लगा दिया गया, ये नीचे आ गया, फिर बीआर लगा दिया गया, नीचे आ गया, फिर बीआर लगा दिया, क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। वो क्या कर रही है? बैठ के मार देखो तो, नीचे देख रही है, यहां बता रहे हैं तो यहां बता रहे, उधर क्या देख रहे हैं? नीचे। अब कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर यहां ध्यान दो, यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे ये लिखा गया यहां पे, और यहां क्या लगा होगा? बीआर। ये नीचे आ गया, यहां क्या लगा होगा? बीआर। फिर यहां क्या लगा होगा? बीआर, ठीक है ना। तो मतलब कि इस हिसाब से आप करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कहां कौन सा टैग लगा, ऐसे देख के बता देगा आदमी, ये पता रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग आउटपुट तो देख लिए हैं, प्रोग्राम देखते हैं कैसे क्या है। इस प्रोग्राम को थोड़ा आप लोग समझिए तो क्या है अपने हिसाब से। हमको तो नहीं लग रहा है, बताना पड़ेगा इसको। इस प्रोग्राम को तो नहीं लग रहा है कि बताना पड़ेगा। देख लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए। ये तो नहीं लग रहा है कि हमको बताना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, नहीं ना। सेम उसमें बस उधर दिया था, इसमें ऐसे करके दे दिया, और क्या? नहीं बताना पड़ेगा ना इसको, कि बताना पड़ेगा? बता दो। किसी को समझ में नहीं आएगा तो बता देंगे। मैंने बोला ना, सब में बीआर का यूज किया गया है, ठीक है। और उसमें इधर यूजर नेम दिया था, इसमें यूजर नेम ऊपर करके और नीचे लिखने का ऑप्शन दे दिया है, थोड़ा उससे अलग है। उसमें था यहाँ यूजर नेम और यहाँ बॉक्स बनाया था, यहाँ था पासवर्ड और यहाँ बॉक्स लगाया था। इसमें क्या कर दिया है? यूजर नेम नीचे बॉक्स, फिर फर्स्ट नेम नीचे बॉक्स, लास्ट नेम नीचे बॉक्स, ऐसे कर दिया है इसके अंदर। ये बताना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना ये प्रोग्राम? चलिए, जब ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है तो अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा, ये एक और ये फॉर्म का एक ये प्रोग्राम देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ये भी प्रोग्राम सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर कुछ चीजें सेट की गई हैं। देखो ये प्रोग्राम तो रुक जाओ, पहले थोड़ा इसका आउटपुट तुम लोगों को दिखा दे, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। आउटपुट देख लो इसका पहले। देखो इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट देखो इसका ऐसे आ रहा है, लेकिन
आपको लगता होगा कि प्रोग्राम सेम है, लेकिन प्रोग्राम इसमें सेम नहीं है। यहां विनय मिश्रा देखिए लिखा हुआ है, ये हमने लिखा नहीं, ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है, यानी कि प्रोग्राम ये सेम नहीं है, ये प्रोग्राम उससे अलग है। देखिए इस प्रोग्राम में क्या अंतर है। मैंने बोला था ना कि वैल्यू का मतलब होता है उसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है ना। जो सबमिट में वैल्यू था ना ये वाला, ठीक है, तो इसमें बस एक चीज का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। देखो आपका यहां फॉर्म एक्शन क्या दिया हुआ है, फॉर्म एक्शन में एक्शन डॉट ASP क्या बोल रहा है, एक्शन डॉट ASP। जो ये ASP होता है ये फॉर्म का एक तरीके से अलग अलग फंक्शन में यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, अलग अलग फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। डॉट ASP पेज भी करके एक होता है, डॉट ASP, और ऐसे नीचे वाला ये जो अंडरस्कोर होता है वो लगा रहता है, अब पेज लिखा रहता है, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा ये सिंपल था, तो ये सिंपल था तो इसका यूज नहीं पड़ा, लेकिन अब ये सब ऐड होने लगा इसके अंदर। मतलब कि जब साइट ऑन होगा तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख के आएगा एग्जांपल बताने के लिए, एज एग्जांपल ऐसे होता है ना। जैसे कोई साइट में आप लोग जाते हैं तो उसमें बताता है कि यहाँ नाम लिखना, ऐसे नाम लिखना है, फिर नीचे, तो अब उसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं, बस एक वैल्यू दिखाता है वहां पे। जैसे देखिए इस वाले में जैसे ये लिख रहा है ना विनय, यहाँ हमने हटा दिया और यहाँ कर दिया क्या हमने इंजमा, और लास्ट नेम कर दिया क्या सबमिट, तो ये क्या हट गया, क्योंकि हमारे में नेट नहीं है, प्लस ये हमारा जो साइट है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब जैसे ही इसको बैक करेंगे और इसको मारेंगे क्या रिफ्रेश, तो क्या जाएगा विनय मिश्रा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विनय मिश्रा ही इसके अंदर लिख दिया गया, वैल्यू सेट कर दिया गया। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहां पे हमने एक चीज लिख दिया, नेम विदाउट स्पेस, तो यूजर समझ जाएगा ना। अब क्या करना है, नेम तो लिखना है लेकिन विदाउट स्पेस। अब इसको हटा के लिख सकता है ना, ऐसे बहुत सारे आप लोग देखेंगे फॉर्म आता है ना, तो अब इसको हटाइए, या योर टेक्स्ट हियर ऐसा करके दिया रहता है, तो आप लोग उस पर क्लिक करते वो हट जाता है, फिर आप अपना टेक्स्ट जो लिखना है वो लिखिए। तो वो एक तरीके से बस गाइडलाइंस देने के लिए इसका यूज किया जाता है वैल्यू का, ठीक है। तो वैल्यू का यूज एक तरह से बस गाइडलाइंस देने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब बार बार उस साइट पर जाएंगे तो सेम विनय मिश्रा ही आएगा और कोई नहीं आएगा, एक एग्जांपल टाइप का बताने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो अब किसी को समझ में आएगा फर्स्ट नेम मिडिल नेम क्या है, तो कोई स्टार्टिंग में मान लीजिए MD लगा रहा है, तो इस फर्स्ट वाले में क्या करेगा MD, बीच वाले में वो, फिर उसके बाद लास्ट वाले में जो सर नेम होगा वो लगाएगा, ऐसे करके लगाएगा ना। तो अब क्या है कि उसको पता चल गया, अच्छा हाँ ऐसे करके हमको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। किसी किसी फॉर्म में आप जाएंगे ना तो पहले दे देता है मिडिल नेम, फिर दे देगा क्या लास्ट नेम, और फिर देगा सर नेम, उल्टा पुल्टा कर देता है। अब लोग ध्यान देंगे किसी किसी में, जैसे पेन कार्ड आप भरेंगे ना तो उसमें पहले देगा लास्ट नेम, पहले लास्ट नेम आपको भरना पड़ता है, ठीक है, फिर भरेंगे मिडिल नेम और फिर भरेंगे सर नेम, तो उसको बताता है कि इसका नाम ये है तो ऐसे ऐसे उसके अंदर भरना है। तो एक का एग्जांपल आपको दे दिया और आपको दिखा दिया वैल्यू के थ्रू, और आपने उसी हिसाब से अपना भर दिया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म के अंदर इसका यूज किया जाता है। और अब आप लोग फॉर्म तक ये पूरा पढ़ लिए आज, ठीक है, फॉर्म तक ये पूरा कंप्लीट है। फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इनपुट टाइप रेडियो है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप होता है ना, जैसे कि हम लोग मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो वो भी है, ठीक है। फिर क्लिक करते हैं स्टेट में, तो स्टेट में पूरा स्टेट खुल के आ जाता है, ठीक है। अब स्टेट में जो स्टेट अपना है वो स्टेट हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। सिटी में क्लिक करते हैं, सिटी पूरा खुल के आ जाता है, जो सिटी होता है उस सिटी क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। तो वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे, देखिए वो भी है यहाँ पे, यही होगा कहीं, ये रहा, ठीक है।
तो अब ये तो एक तरीके से पूरा जो फॉर्म बनता है वो पूरा इसके अंदर बता दिया जाएगा, तो आपके ऊपर आप कितना उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म पूरा बनता है उस फॉर्म को पूरा कैसे बनता है एक एक चीज अलग अलग बताया जाएगा, और फिर लास्ट में जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो एक फॉर्म बना के दिखाया जाएगा जो कि पूरा फॉर्म तैयार कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी बुक में ही दिया हुआ है आपका सारा। ये जो भी प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं सारा बुक में है, जो भी प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं सारा जैसा सेम यही प्रोग्राम बुक में है, क्योंकि बुक का ही प्रोग्राम स्कैन करके इसमें लिए हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखिए प्रोग्राम में दिया हुआ है, जैसे ये ऐसे ना सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर ये, तो ये क्या है कि अभी अलग अलग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरा हम बता दें यहाँ से पूरा फॉर्म और उसके बारे में लगे समझा तो समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा पूरा, और इसी एक एक चीज को मिला के प्रैक्टिकल में आपको फॉर्म बना के दिखाना पड़ेगा। ये सब याद रखना पड़ता है A to Z सारा चीज। ठीक है, दे देगा ऊपर साइन कंप्यूटर होना चाहिए, नीचे मोबाइल नंबर, उससे नीचे एड्रेस होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, यह फॉर्म से पहले एक टेबल होना चाहिए, टेबल के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये होना चाहिए, उसके बाद दे रहेगा क्या मेल फीमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, स्टेट का ऑप्शन दे देगा, सिटी का ऑप्शन दे देगा, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देगा, वो भी इसके अंदर है। कोई फाइल अपलोड करना है वो भी बनाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे आप लोग अपने कंप्यूटर में, और वो फोटो सेलेक्ट करेंगे तो फोटो यहाँ ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म में फाइल भी आता है। कोई फोटो जैसे थंबनेल सॉरी आपको थंब करना है, अपना थंब का अंगूठा का लगाना है वो, फिर सिग्नेचर होता है, फिर फोटो होता है आपका, तो उसके लिए भी प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब बताएंगे क्या अगली क्लास में। ठीक है।